ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा हम करेंगे। हम व्यर्थों से मुक्त, नकारात्मक से मुक्त, तनाव से मुक्त कैसे बने। क्योंकि अभी अभी बाबा की मुरली चली थी, मुझे लगता है शिवरात्रि में। और शिवरात्रि में भगत क्या करते हैं? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? अक का फूल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? अक का फूल। तो लेकिन बाबा ने कहा अक का फूल कौन सा? तुम्हारे अंदर जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, उस निगेटिव संकल्प को शिव जी के ऊपर चढ़ा दो। मुझे आज से निगेटिव नहीं सोचना, तब शिव जी प्रसन्न होगा। वो अक का फूल नहीं। तो हमें इस व्यर्थ, और मुझे लगता है इस साल में, नए साल में 31 तारीख को, 31 दिसंबर को बाबा ने कहा कि एक शब्द मुझे गिफ्ट दो। नया साल में क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। तो कौन सा गिफ्ट दो? कारण शब्द गिफ्ट दे दो, कारण नहीं लगाओ। इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण कारण कारण। और मुझे लगता है 18 जनवरी में भी बाबा की मुरली चली थी, उसमें भी बाबा ने खास समस्याओं का समाधान करो और कारणों का क्या करो? निवारण करो। माना इस सीजन में सारी मुरलियों के ऊपर, मुरलियों में बाबा ने व्यर्थ से संकल्प से कैसे मुक्त बनना, और कई मुरलियों में बाबा ने कहा कि खजाने वेस्ट नहीं करो, और सबसे बड़ा खजाना है संकल्प का खजाना। संकल्प का खजाना, क्योंकि जिसके संकल्प गए उसका समय भी गया, शक्तियां भी गई, सारे खजाने। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, सदा पॉजिटिव कैसे रहे, सकारात्मक कैसे बने। क्योंकि जिनके संकल्प व्यर्थ चलते हैं, जिनके संकल्प निगेटिव चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिनके संकल्प निगेटिव चलते, व्यर्थ चलते, वो परदर्शन करता है, पर चिंतन करता है, वो वायुमंडल को खराब करता है। जिनके संकल्प निगेटिव चलते हैं, निगेटिव सोचने से चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिनके संकल्प ही निगेटिव है, उसके बोल निगेटिव, उनकी वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। जिनके संकल्प निगेटिव चलते, व्यर्थ चलते, उसके अंदर गुस्सा आता है। गुस्से की उत्पत्ति होती है निगेटिव से। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गरम होता है। गरम होते होते सीटी मारना शुरू करता है। अगर कुकर सीटी मारेगा तो क्या हो जाएगा? सब्जी पक जाएगी। लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। तो ये गुस्सा, क्रोध क्यों आता है? निगेटिव से आता है। इसलिए इस निगेटिव से हमें क्या करना है? मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है। निगेटिव वाला, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिनका चिंतन निगेटिव है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसका चिंतन निगेटिव है, उसके अंदर घृणा आती है, नफरत आती है, वैर आते है, विरोध आता है। निगेटिव से विकारों की उत्पत्ति होती है और पॉजिटिव से गुणों की उत्पत्ति होती है। निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। सुख और दुख की परिभाषा। अगर आप दुखी हैं, परेशान है, इसका मतलब आप पहले निगेटिव है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जिनका चिंतन निगेटिव है, व्यर्थ है, उसके चेहरे में खुशी,
उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिनका चिंतन निगेटिव है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, उसके घर में बरकत भी नहीं आ सकती, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते। किसके? जिसका चिंतन निगेटिव है। इसीलिए अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाओ, चिंतन को सकारात्मक बनाओ। जिनका चिंतन निगेटिव है उसके पास सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी बाकी सारी शक्ति आएगी। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। इसलिए वर्तमान समय अगर हमें देवता बनना है, निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ जाओ कि क्या है। अगर मुझे देवता बनना है, अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव वाला, सकारात्मक वाला भ्रुकुटी आसन पर बैठता है और निगेटिव वाला क्यों 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 करता रहता है, वो निगेटिव आसन पर नहीं बैठ सकता। निगेटिव वालों की स्पीड ज्यादा होती है, क्यों कैसे कैसे। और जितने मन में निगेटिव की स्पीड ज्यादा है, दिमाग गर्म हो जाता है। दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उससे शरीर की बीमारियां होती। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी है। और जहां निगेटिव है वहां समस्या है। इसलिए वर्तमान समय अगर स्वस्थ बनना है, सुखी बनना है, यहां हमें क्या मिलता है? या आश्रम में आते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? पॉजिटिव विचार मिलते हैं। ये सत्संग में क्या मिलता है हमें? ये मुरली जो सुनते हैं, पॉजिटिव विचार मिलते हैं। और जब पॉजिटिव विचार लेंगे तब जाकर के धीरे धीरे निगेटिव खत्म हो जाएगा। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या होता है? पेट्रोल डीजल। और उसका जो ड्राइवर है उसका भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार। पॉजिटिव विचार मन को देना बहुत जरूरी है। और जब मन की प्यास बुझ जाती है, जैसे ड्राइवर को भोजन नहीं दो तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट कराएगा, गाड़ी कैसे चला सकता है। इसी तरह जो यहां नहीं आते, ज्ञान ये नहीं सीखते, मेडिटेशन नहीं करते, उनको गुस्सा आता है, निगेटिव सोच। इसीलिए आजकल सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन केसेस। क्यों? ड्राइवर को भोजन नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मारूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। इसलिए हमें रोज समय निकाल करके ये पॉजिटिव बातें सुनना जरूरी है। और जो पॉजिटिव बातें सुनता है, जो आत्मा तृप्त है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं, कोई तृष्णा नहीं, तृप्त बन जाता है, वो सुखी है। इसलिए आत्मा का भोजन देना जरूरी है। जैसे बता रहते हैं, जिसके निगेटिव स्पीड ज्यादा होती है, क्यों क्या कैसा, दिमाग गर्म रहता है। इसलिए दिमाग को हमें ठंडा रखना है, पांव को कैसे रखना है? गर्म। लेकिन आजकल पांव रहते ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कईयों को लगता है अगर पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे इनके घर में गरीबी है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए किसी को दिखाने के लिए क्या करेंगे? स्कूटी में चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे, रिक्शे से चलेंगे।
जो पैदल नहीं चलता उसको कई प्रकार की शरीर की बीमारियां होती है, क्योंकि पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर आपको कोई और योगासन कोई आसन नहीं आती, कोई बात नहीं, एक पैदल करने का ही इतना ही करो, बहुत कुछ हो जाएगा। हमारे रोज के 5000 स्टेप चाहिए, 5000 स्टेप पैदल चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति इतने स्टेप्स चलता ही नहीं, और न चलने से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, कई अंदर के अंदर बीमारी होती है। आजकल एक ऐप निकला हुआ है, इसमें गूगल में एक ऐप आता है स्टेप्स करके, वो डाल करके रोज चेक करो मैं कितना पैदल चलता हूं। इसीलिए पैदल करना, वॉकिंग करना। और दूसरा, पेट को कैसे रखो, नरम रखो। पनीर की सब्जी 4 रोटी दबा के खाएंगे, और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे, कहेंगे आज तो मजा ही नहीं आई। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देती है, संभालना किसको पड़ता है? तो सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है फिर। इसीलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं ना, कच्ची सब्जी खाओ, सलाद खाओ, लेकिन जीभ को क्या अच्छा लगे? जीभ कहेगी मजा ही नहीं आया। इसलिए कहने का मतलब भोजन संतुलित चाहिए, वॉकिंग चाहिए, भोजन संतुलित चाहिए, और तीसरा दिमाग को ठंडा रखना है। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गरम, कहते हैं ना इसने तो मेरा आज दिमाग ही गरम किया। दिमाग गरम किया मतलब क्या? ऐसा व्यवहार किया, मेरे को बहुत निगेटिव विचार चले, इसलिए मेरा दिमाग गरम रहा। अगर दिमाग गरम रहता है अभी, तो भविष्य में आपको बहुत सारी बीमारी आने वाली है, बीमारी आपको घेर लेंगे। इसलिए कोई भी परिस्थिति में दिमाग को क्या रखना है? जो ये 3 चीजें करता है, पाँव को गर्म रखता है, पेट को नरम रखता है, और दिमाग को ठंडा रखता है, वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है, वो स्वस्थ है, सुखी है। इसलिए तीनों भी चीजें चाहिए। केवल वॉकिंग करने से, कई तो मैं देखता हूं इतनी एक्सरसाइज करते, इतनी व्यायाम करते हैं, तो भी उनकी हेल्थ खराब है, तो भी टेंशन में। क्यों? केवल एक चीज से नहीं। मैं पिछले साल योगा डे के समय आसाम के तरफ था, तो आसाम की तरफ था, मेरा एक दिन में लगभग 9 प्रोग्राम बनाए थे वो लोगों ने। मेरा पहला प्रोग्राम था जेल में, सवेरे सवेरे 6 बजे। जब मैं जेल में गया था तो पूरा कैदियों को छोटी छोटी चटाई बिछा करके दूर दूर बिठाया था। तो मैं जाने के बाद जेलर को पूछा, हमने कहा सर ये दूर दूर क्यों बैठे ऐसे? कहते आप गुरुजी आने वाले, हमको पता चला, तो आप योगा सिखाएंगे। उनको लगा कोई एक्सरसाइज या प्राणायाम सिखाएंगे। हमने कहा सर मैं तो वो योगा नहीं सिखाऊंगा, मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा, जिससे मन शांत हो जाए, इंद्रिया शीतल हो जाए। अगर वो योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी दीवार फांग करके यहाँ से भाग जाएंगे वो लोग। कहते नहीं ऐसी वो नहीं योगा सिखाना, आपको मेडिटेशन सिखाना। मेरा दूसरा प्रोग्राम था मिलिट्री वालों के पास, तो मिलिट्री वाले भी पूरा चटाई बिछा करके दूर दूर, क्योंकि योगा मतलब आजकल क्या समझते हैं, वो व्यायाम वाला, जो अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करना। तो मैंने कहा सर आप तो मेरे से भी ज्यादा योगा करते, कितने दौड़ते हैं मिलिट्री वाले, पीटी सब्जेक्ट कर दौड़ते, एक्सरसाइज करते, तो भी आजकल तनाव में है, टेंशन में है। क्यों? मेंटली मेडिटेशन जरूरी है, मन को स्वस्थ रखने की जरूरत है, मन को शांत रखने की जरूरत है। सारी बीमारियों का कारण है मन निगेटिव बनना। इसलिए मेडिटेशन ये बहुत जरूरी है, पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है, सकारात्मक बनना बहुत जरूरी है। 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए, पेट की बीमारी। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आ गई। आज स्कूलों के लाइफ से ही ईर्ष्या शुरू हो गई, मेरा नंबर पहला आएगा, इसका नंबर, ईर्ष्या शुरू हो जाता है, मुझे फर्स्ट नंबर लेना। एक बच्चे मेरे पास आया, कहते भाई साहब मुझे बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्या हुआ? तुमको काहे का टेंशन है? कहता है मेरे क्लास में हमेशा फर्स्ट नंबर आता था मेरा, लेकिन अब दूसरे शहर से एक बच्चा आया है, अब मैं 9वीं में हूं, अब 10वीं में उसका पहला नंबर आएगा, उसका नाम हो जाएगा,
इसलिए मैं टेंशन में हूं। मैंने कहा तुमको कितना है? कहता है 95। तो उस बच्चे को कितना है? 97। मैंने कहा अगर तुम टेंशन में आएगा 35 ही नहीं मिलेगी। इसीलिए वही उसकी अपना दिमाग है, अपनी मेमोरी उसकी है, तुम उसको देख करके थोड़े ये करेंगे। तो आज बचपन से लेकर के हम ये व्यापार में ईर्ष्या देखता है कि उसका 2 नंबर मकान बन गया, मैं भी ऐसे बनाऊंगा, इसके साथ घर के सामने गाड़ी आई। ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी घटना को याद करने वालों का बीपी हाई हो जाता है। इसलिए बीती भी घटना को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते ही, जो गुस्सा करता है, अभिमान में चलता है, ज्वाइंट पेन, मसल दर्द हो जाते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा करके क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर बीमार क्यों हो रहे हैं? जिसका मन बीमार उसका तन। आज आपके यहाँ बर्रा में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन कोई मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल बना है यहाँ? इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र ये मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। और जिसका मन बीमार उसका तन भी। लोग तो इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां से दबाते कहीं और से निकलेगी, वहां से दबाएंगे कहीं और से निकलेगी। इसीलिए मन का इलाज करो, मन को पॉजिटिव रखो, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। आज हमारी बहनें कई बार कईयों को बुलाते हैं, भाई सेंटर पर आओ ना, थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना। तो क्या बोलते हैं, बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं, हमको टाइम का है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा, कोई अपराध हो जाएगा, जेल की सजा होंगी, तो जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोई अपराध हो जाएगा, आज कहीं कोर्ट में जाने का टाइम है। देखो कोर्ट के सामने जाकर के देखो कितने बैठे होंगे, उनको कहां से टाइम मिला। यहां नहीं आएगा, कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। यहां ऐसे जगह पर आओ, ना पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत है, ना जेल में जाने की जरूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। और ये सारी जगह जो मैंने गिनाई, चाहे जेल, चाहे हॉस्पिटल, चाहे पुलिस स्टेशन, चाहे कोर्ट कचहरी, सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए इससे बच करके रहना, इसके लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक बनना वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होगी, शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। और ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तो सारी बीमारी का जड़ है निगेटिव सोच। इसीलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं,
और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंद है उसकी लिस्ट होती है बाकायदे, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ करके चोरिया करके कितने आए, चोरी मतलब लोभ में आता है, अभिमान के कारण कितने आए हैं, नशा करके कितने आए हैं। कई कई तो ऐसे भी होते हैं उसका कोई निर्दोष होते हैं, कोई दोष नहीं होता लेकिन पीछे ने फंसाया गया, ऐसे कितने हैं। इन सभी से ज्यादा होते हैं क्रोध वाले, लगभग 70% कैदी क्रोध वाले। कई बार जब मैं स्कूलों में जाता हूं, मैं तो लगभग 11-12 हजार स्कूलों में भी गया हूं। जब स्कूल में जाता हूं बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे, लगभग 95% क्या 100% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो कई बार मैं टीचर को कहता है सर ये इसके लिए कोई लेसन नहीं सिखाया, सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। ये बच्चे यहां से तो पास हो रहे हैं, समाज में जाकर के फेल हो रहे हैं। अभी मैं पता नहीं मैं कहीं इधर बागपत की तरफ गया था, तो एक जेल में लगभग काफी सारे यंग बैठे हैं, यंग 18 साल से लेकर के 30 साल वाले लड़के लोग सारे मेरे सामने बिठाया था। अब ये समय है उसका मम्मी पापा को कमा कर देने का, बैठा कहाँ जेल में। क्यों? उसने सब कुछ सीखा, गुस्सा करना नहीं छोड़ा, तनाव टेंशन में आया, कोई अपराध किया, जेल में पहुंच गया। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, इसकी आवश्यकता है। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का, और गुस्सा करने से 10 लाख रुपए चला गया। इसलिए कुछ भी चला जाए, हमें पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, एक नई बीमारी हो जाती है। कहीं कहेंगे अरे मैंने 15 दिन पहले इनको देखा था, अचानक क्या हुआ? अचानक किसी को भी नहीं होता। इसीलिए हमें पॉजिटिव बनना। ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, और ये क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, जितना निगेटिव सोचेगा वो नसें तेजी से, नसों में तेजी से खून बहता है, और नाजुक नसें होते हैं, फट जाते हैं, और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी चला जाए, हमें पॉजिटिव रहना, शांत रहना, सकारात्मक रहना बनना जरूरी। कोरोना काल में एक प्रधानमंत्री जी ने सभी को एक मंत्र दिया था, कौन सा? हमारे लिए जान अच्छे है, मेरे लिए जहान है। मतलब मेरा हेल्थ अच्छे है, मेरे लिए दुनिया है। अगर मेरी हेल्थ ही बिगड़ गई, मेरे लिए दुनिया कोई काम की। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं, रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव। आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ ही रहती हूं, वो क्या है मैं ही जानती हूं। निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं ही जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया उसका। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। ये है करेले। लेकिन आज के लोगों को करेले कहां अच्छे लगे? 10 जगह पर उल्टी करता है। इसलिए पॉजिटिव बनना।
तो हम पॉजिटिव कैसे बने, सकारात्मक कैसे बने, उसके लिए 6-7 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर ये 6-7 बातें सुन करके उस अपने जीवन के लाना, नहीं तो आजकल देखो किसी के अंदर भी सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है बिल्कुल। क्यों? उनके मन में निगेटिविटी चलती है, क्योंकि सुनते निगेटिव, देखते निगेटिव, हर जगह पर निगेटिव। और जहां निगेटिव है वो समस्या है, वहां कलयुग है, वहां दुख है। तो हम पॉजिटिव बनने के लिए सबसे, कोई भी हालत में मेरे मन में निगेटिविटी ना आए, मेरा मन शांत रहे, मेरे पास सहन शक्ति आए, उसके लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं। अभी भी मुझे कहा, मैं बैठा था तो इतना में अचानक एक बहन का फोन आया, बहुत रो रो करके मेरे को बता रहे थे, भाई जी मैंने तो कभी ये नहीं किया, मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा। हमने कहा बहन जी टाली तो एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। क्योंकि हम वर्तमान को देखते हैं, मैंने कभी उसके गए ही नहीं रास्ते में, कभी किया ही नहीं। जब मैंने आगे पीछे के सारे जन्मों का बताया, फिर हंसने लगी, कहते मैंने भी ऐसा किया था, तो तब तो जाकर गया। तो ये है तनाव, टेंशन, उसका रोना ही बंद हो गया। तो इसी तरह आज कभी कभी हम वंडर खाते, कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसके साथ कुछ ऐसा किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी उनके साथ किया था, भले ही जन्म में नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई जन्म में जरूर किया। इसलिए इस कर्म गति को समझो, और जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। तनाव का कारण हम कर्म गति को भूल जाते हैं। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों? कर्म। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। बोए हैं बबुल के बीज और कह रहे कि इसको आम कब लगेंगे? बबुल को आम थोड़ी लगता है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। इसलिए हमें यहां क्यों आना है? क्योंकि यहां हमें परमात्मा श्रीमत रूपी बीज देता है, और ये श्रीमत रूपी बीज आप बोएंगे, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम अतीत बोए हुए कोई कर्मों के परिणाम है। इसलिए कोई किसी का दोष रोने से, सुसाइड करने से, गुस्सा करने से, मारपीट करने से, नशा करने से खत्म हो जाएगा। मैंने बोए हैं, मुझे भी चुप तो करना पड़ेगा। इसलिए इस कर्म गति को समझो। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कोई जन्म में उसको तंग किया था, इसलिए आपका हिसाब सुख तो हो रहा है। यह है कर्म गति। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों, अंधा क्यों बनाए? कृष्ण ने कहा आपने कोई ऐसा गलत कर्म किया होगा? कहता कभी नहीं। देखो बोला, कई जन्म पीछे, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई लेकर उसकी आंखें तोड़ दी, और इसी कर्मों का फल उसको अंधा बनना पड़ा। कर्म की गति बड़ी गहरी होती है। इसलिए आज किसी ने हाथ से मर्डर किया, अगले जन्म में लूला बन जाता है। मुख से गाली दी, अगले जन्म में गूंगा बन जाता है। मुख से अगर आंखों से बुरा देखा, अंधा बन जाता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास
इतना भ्रष्ट व्यक्ति इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत बीज भर रहे हैं, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए किसी को देख करके आप गलत बीज मत बोना। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझना, और जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा, कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। एक बहुत सुंदर घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाते थे, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरानी थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। अब उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया। कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब रपा दपा कर लेते इस मुर्दे को। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा, अंधेरा था 2 बजे। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, और उसी खर्चे के पीछे उन्होंने बनाए थे गहने बेचे। बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी ली थी उसको भी बेच दिया, सारा पैसा बीमारी में लगाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, दोबारा सारा दुकान गहने सब लेंगे। लास्ट में मकान बनाया था वो भी बेच दिया, झोपड़पट्टी में रहने के लिए गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो ना, कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो शस्त्रों से कटती नहीं, आग में जलती नहीं, वही आत्मा बच्चे के रूप में वो पैसा लेने के लिए आई, और पैसा लेके अपनी, ये है कर्मों की कोई गति। कर्मों का डंडा लगता है लेकिन आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया, क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उस बच्चे की हरकत देख करके सारे घर पूरा डिस्टर्ब है। तो वो बच्चा कौन है ना? ये पिछले जन्मों का आपका हिसाब है। इसलिए उससे टेंशन में आकर के मार पिटाई करके शराब पी के क्या खत्म होगा? इसलिए मेरे जीवन में वर्तमान में जो प्रॉब्लम है मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझना। आज कई कई माँ बाप के पास ऐसा बच्चा पैदा हुआ बचपन से लूला लंगड़ा है, पूरा जीवन उसकी सेवा करना पड़ रहा है। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। आजकल ऐसी ऐसी मशीन से निकली है, क्योंकि मशीन का युग है। गर्भ में बच्चे है, बच्चे चेक करते,
वैसे तो कानूनी अपराध है, देख नहीं सकते, लेकिन कई डॉक्टर क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में, लोभ लालच के चक्कर में कानून को भी दबा करके चेक कर लेते हैं। अब उसमें माँ भी मिली है। अगर माँ पुलिस वालों को बोलती देखो मेरे साथ पति ऐसा जबरदस्ती कर रहे हैं, तो भी उसको पुलिस वाले पकड़ के पति को लेके जा सकते, लेकिन माँ को भी बच्ची नहीं चाहिए, पापा जी भी मिला है। अच्छा, नर्स को भी पैसा मिल रहा है, नर्स भी अगर पुलिस वालों को बोलती तो भी, तो चारों ने मिलकर के क्या किया, उसको निकाल करके कहां डालते, कूड़ेदान में डालते उस गर्भ को। अब कुत्ते ने खींच के खा लिया उस गर्भ को। और वो जो आत्मा जन्म लेने वाली थी, कितनी भावना से जन्म लेने वाली थी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, कितनी आशा के साथ जन्म लेने वाली थी, लेकिन इन चारों ने अपने लोभ लालच में उसके आशा के ऊपर पानी फेर दिया। तो वही आत्मा देखते मेरे साथ ये लोगों ने ऐसा किया, तो वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंक देते। और ये सब हम देखते रह कहते, ये एक व्यक्ति ने कितने को मारा, 4 को मारा। भाई क्यों मारा, कारण तो होगा ना, बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए लोगों से नहीं डरना, भगवान से कभी ना डरना, अपने गलत कर्मों से जरूर डरना है। इसलिए इस कर्म गति को समझना, और जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे, तनाव टेंशन नहीं आएगा। कई को लगता है भगवान हमें दुख देता है, भगवान किसी को दुख, अगर दुख मिलता है तो मेरे कर्मों से मिलता है। एक माता जो रोज भगवान की तरफ देख करके क्या बोलते हैं, हे भगवान आप कितने निर्दय हैं, मुझे इतना दुख मिल रहा है, मुझे इतनी परिस्थिति आ रही, रोज भगवान को क्या करते, गाली देते। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया और कहता माता तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें क्या करो, एक चिटकी पर लिख दो और उसी चिटकियों की गठड़ी बना दो, और उसी गठड़ी को क्या करो, गांव के हमारे एक बड़ का पेड़ वहां टांग दो। तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम्हारा वहां छोड़ के आ जाना। और उसी दुख के बड़ के पेड़ को और भी दुखों की गठरी है, तुमको जो भी पसंद है उसमें से एक लेके आना, क्योंकि तुम दुखधाम में रहते हो, दुख जरूरी है। माता बड़ी खुश होगी, अपनी सारी बातें दुखों की क्या क्या चिटकी पर लिख दी और उसी चिटकी की एक गठड़ी बना दी, और उसी गठड़ी को लेके जाकर के क्या करते हैं, गांव के बाहर बड़ का पेड़ वहां टांग दिया। आपने तो टांग दिया, लेकिन भगवान ने कहा दूसरा कोई भी लेके आना। उसको लगता है ये लू या ये लू या ये लू या ये लू, हिम्मत करके एक गठड़ी निकाली और निकाल करके क्या करते हैं, लाने लगी। जब लाते हैं उसको याद आता है मेरा तो पति मुझे तंग करता है, इतना मेरा दुख है। अब जिसका मैं लेके जा रही हूं उसको पति है या नहीं है, तो कौन सी जाति का है, अब उनको बच्चे हैं या नहीं, अब घर किराया पर है, उनको नौकरी है या नहीं, उसकी पड़ोसरी कैसी होगी। अब तमाम विचार आने लगे। गई वो छोड़ दिया और अपना ही उठा के लेके आते, क्योंकि अपना दुख जानी पहचान वाला है। और इस संसार में हर इंसान के जीवन में दुख जरूरी है, और दुख उसका किस लिए भगवान ने दिया है, उसका कल्याण करने के लिए दिया है। लेकिन आज हम अपने दुखों से परेशान हैं, इसलिए अपने दुखों में क्या करो, पसंद करो उसको, वो आगे बढ़ने के लिए है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। भगवान किसी को, एक और एक घटना मैं आपको सुनाता हूं, बीच बीच में ताली बजा सकते हैं, ताली बजाने से मेरा उम्र नहीं आएगा, कोई सो रहा है उठ जाएगा फिर, क्योंकि ताली बजाने के लिए भगवान इन्होंने, मोदी जी ने कोई जीएसटी नहीं कटी की आपकी, ठीक है। तो एक इसका भी मैं प्रश्न पूछूंगा आप लोगों को। एक बच्चा था, मुंबई में रहता था, इसको बड़े ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं देखना, नहीं तो इसे लिंक खत्म हो जाएगी आपकी। एक बच्चा मुंबई में रहता था, मम्मी के साथ रहता था, उसके पापा जी नहीं थे, बहने भाई कोई नहीं थे, वो बच्चा अकेला था और मम्मी थी, और झोपड़ी में रहते थे। मम्मी मजदूरी का काम करने के लिए जाती थी। तो एक दिन बच्चा भी उस मम्मी के साथ पीछे जाता है। तो जब चलते चलते एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, तो बच्चा क्या करता, गुब्बारे लेने के लिए दौड़ा,
जैसे दौड़ा, मम्मी को लगा उसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि 4 लाइन थी, हाईवे था। मम्मी क्या करते, उस बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। पीछे मुड़ के बच्चे ने देखा, अरे मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितने निर्दय हैं। एक तो मेरे पापा को पहले लेके गए, अब मेरी एक मम्मी थी उसको भी लेके गए, और मुझे आपने बहनें नहीं दी, भाई नहीं दी, और मुझे एकदम गरीब बनाया, इसलिए मेरे से कोई दोस्ती नहीं करता। आप कितने निर्दय हैं। उसको लगता है भगवान ने ये सारा दुख मुझे दिया, भगवान को गाली देता है। 3-4 दिन उसने खाना भी नहीं खाया और झोपड़ी में बैठा रहा। अब मम्मी थोड़ी वापिस आने वाली है। आखिर 3-4 दिन के बाद वापिस आया, भूख लगती है, तो पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा तो मेरे पास आ जाओ, मेरे चाय का दुकान है, उसमें ग्लास वगैरह धुलाई करो, मदद करो, तुमको खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज उनके पास जाता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से ग्लास टूट गया। जैसे ग्लास टूट गया, वो चाय वाला इतना डांटता उस बच्चे को। तो शाम के समय जब बच्चे जब वापिस आ रहा था, कहता है भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुख ही दुख मिलता है। आखिर उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा। आखिर ये सब चीजों से तनाव में आकर के शराबी बना। फिर उसने खुद का एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था। जब चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, चाय मांगा, तो बच्चे ने चाय बना कर दिया, बिना पैसे दे के वो जाने लगे। तो बच्चा कहता मेरा चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने उस बच्चे की इतनी पिटाई की, बेहोश करके उसका सामान बिखर करके चले गए। आखिर उसको काफी समय के बाद होश आया। जब होश आया, कहता है ऊपर देख करके कहता है भगवान आखिर मेरी कब तक परीक्षा लोगे आप। मैंने जैसे कि वैसे अभी दुकान चालू किया था, जैसा मेरा ठीक ये करा था और मेरे साथ ऐसा हुआ, उसको लगता है ये सब भगवान ही करवा रहे हैं। आखिर उसको लगता है मैं पत्नी को सुनाऊंगा तो पत्नी को सहयोग देंगी। जाके पत्नी को सुनाया मेरे साथ ऐसा हुआ, पत्नी और ही झगड़ा करते, तुम ही ऐसा है, तुमने कुछ ऐसा किया होगा। आखिर वो बच्चा रात को सो रहा था, तो सोते समय खिड़की खुली थी, ऊपर चंद्रमा दिखाई पड़ रहा था। ऊपर देख करके कहते हैं भगवान आखिर मेरी कब तक परीक्षा लोगे। मैं बचपन से संघर्ष ही करता रहा हूं, कैसा ऐसा करते 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 दुखी होके सो गया। रात को 3-4 बजे आवाज आने लगा, बेटा उठो, खिड़की से, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली। कहते आप कौन है, कौन है अंधेरे में। आवाज आया तुम्हारे पिताजी हूं। कहते मेरा पिताजी वो तो पहले मरा हुआ है। फिर आवाज आता है नहीं मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। तो मुझे कहते थे ना भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया। बेटा ये सब मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। उस बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने क्या किया, एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा पूछता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहां लाया। ठहरो तो मैं दिखाता हूं करके अंदर लेके गए। तो अंदर कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है। तो भगवान ने कहा इनका जो राजा है, इन्होंने राजा ने ऑर्डर किया सिपाही को कि कैदियों को पकड़ो और इनको मारो। अब वो कैदी सिपाही की क्या गलती है। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी को नहीं पता है जिसको मारा जा रहा है। जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी, सामान भी कर देता, उनका ये पिछला जन्म है। हाँ फिर तो करना मानना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गया, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक छोटे बच्चे से गिलास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा सा देरी से आया, राजा उसको डांटता है, बच्चा घबरा गया, गिलास भी टूटा और डांटता है। तो जो भगवान के साथ बच्चा आया था कहता है भगवान ये छोटे बच्चे को राजा क्यों डांट रहे हैं। तो भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा को नहीं पता है, जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था गिलास टूटते समय, उसका ये पिछला जन्म। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, दाढ़ी बड़ी थी, कपड़े फटे थे, सामने भोजन पड़ा था, हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है। कहा कि राजा का बड़ा भाई। राजा का बड़ा भाई, उसके साथ ऐसा किया। यही राजा बनने वाला था, लेकिन इसने देशद्रोही बना करके खुद राजा बना और अपने भाई को अंडरग्राउंड में रखा। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है, तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब जो बच्चा इतना दुखी परेशान था, वो पिछले जन्म में कौन था, राजा था। राइट, वो पिछले जन्म में कौन था,
राजा राजा बनकर के उसने कैदियों को मरवाया, वही कैदी चाय पाने के पीने बहाने अपना बदला ले लिया। राजा बनकर के उसने उस बच्चों को डांटा था, वही बच्चा चाय वाला बना, और राजा अपने कर्मों से गरीब बना, अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के उसने भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, इसीलिए रहने का मकान, और अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे भाई बहने कोई भी। तो उस बच्चे के जीवन में इतनी प्रॉब्लम आए, क्या भगवान ने दिया प्रॉब्लम? भगवान ने दिया, उसने कर्म ऐसे किए। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज कभी कभी मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, क्या भगवान प्रॉब्लम देता है? ये प्रॉब्लम मेरे कर्मों के परिणाम है, और ये ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कहते हैं उसके कारण ऐसा हुआ, उसके किसी के कारण भी कुछ नहीं, मेरे कर्म। इसलिए अपने कर्मों को महान बनाओ। कर्मों से व्यक्ति दुखी बनता है, कर्मों से व्यक्ति सुखी बनता है। इसलिए कर्म गति को समझना। कभी भी कोई गलत काम, हर एक को जो ड्यूटी मिले। मैं जब दिल्ली में रहता था, दिल्ली में रोहतक रोड पर रहता था मैं 10 साल तक, 30-40 साल पहली वाली बात है। तो मैं सेंटर पर रहता था, तो सेंटर के सामने एक हाईवे था, रोहतक रोड। तो वहां सवेरे रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक ट्रक्स को जाने के लिए परमिशन थी। तो मैं वहां दिन में भोजन भी बनाता था, और रात के समय कुछ 11-12 बजे तक सिक्योरिटी का काम करता था, गेट लगाना, जो भी आए ये भी सेवा करता था। तो मैं देखता था वहां सेंटर के सामने एक पुलिस वाला आता था, ट्रैफिक पुलिस वाला। तो हाथ ऊपर करता था, हाथ ऊपर करके जो भी ट्रक वाले रुकते थे और कुछ पैसे निकाल करके देते थे, जाते थे। जो पैसा नहीं देता था उसका ट्रक को बाजू में खड़ा करता था, उतरो नीचे, देखो तुम्हारे ओवरलोड है, तुम्हारा कागज दिखाओ, उसको गुमराह करता था। तो कभी कभी वो पुलिस वाला पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए क्या करते थे, वो अंदर आते थे। तो मैं कभी कभी पूछता था, सर आप ये हाथ खड़ा करके पैसे लेते हैं, ये क्या रोड का टैक्स है? नहीं नहीं नहीं, टैक्स वगैरह नहीं है। उनको गुमराह कर लेते हैं, नहीं तो फिर उनको कहेंगे तुम्हारा ओवरलोड ज्यादा है, सामान ये है वो है कुछ, फिर वो 2-3 दिन यहीं पड़ा रहेगा। उससे सोचते कि 500 रुपए दो और यहाँ से भागो। तो मैंने कहा ये पैसा आप गवर्नमेंट में जमा करते हैं? नहीं नहीं, आधा मैं अपने बॉस को देता हूँ और आधा मैं अपने जेब में रखता हूँ। हमने कहा सर आपको पगार तो होगा ना? अरे पगार तो बहुत है। हमने कहा आप पुलिस वाला भी ऐसा करेंगे तो? अरे आजकल सब लोग ऐसे करते। मैं ही कहता था कभी आप आश्रम में आओ, सतयुग आने वाला है, स्वर्ग आने वाला है, सतयुग में जाएंगे सुखी रहेंगे। वो क्या कहता था, जहाँ धन है, संपत्ति है, मकान अच्छे है, वही स्वर्ग है। कहता आपका स्वर्ग हमको नहीं चाहिए। किसने देखा है वो स्वर्ग? अभी हम स्वर्ग में हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों की काफी दोस्ती जैसे हो गई। रोज हम मिलते थे, कभी कभी मेरे को दिखाता, देखो सूटकेस खाली लाई, अभी सवेरे जाऊंगा पैसे जो भर के लेके जाऊंगा। तो एक दिन से वो पुलिस वाला आया, उसके चेहरे में बड़ी उदासी थी। तो मैंने कहा सर क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे? कहता अरे बड़ी घटना होगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था, मैंने पैसे से उसको तोला, हर चीज भर दिया। वो IIT में पढ़ता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। उसको मार्क कम थे तो भी मैंने डोनेशन देके उसको एडमिशन करवाया। लेकिन आज उसके कॉलेज से मुझे फोन आया, आपका बेटा 8 दिन से गायब है यहाँ से कॉलेज से। तो उसने कहा कि मैंने दोस्तों से फोन करके बात की, क्या बात है? तो उन्होंने, दोस्तों ने कहा उसका कुछ एक लड़की के साथ कुछ था और ऐसा लव मैरिज करके वो यहाँ से चला गया 8 दिन पहले। वो सोचता है क्या मामला है, वहां जाकर देखूंगा। तो आज मैं बैंक में गया पैसा निकालने के लिए, भाई जाना है वहां, तो खर्चा भी लगेगा, बच्चे को भी दे के आऊंगा। तो जब बैंक में गया, उसने कहा मैंने सारा ATM का नंबर भी उसको दिया था, तुमको जितना भी पैसा है तुम्हारे लिए मैं कमा रहा हूं। जब ATM में गया तो कहता है मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, सारा ATM खाली, एक भी पैसा नहीं उसके अंदर। कहता है मुझे बेटा गया इसलिए मैं टेंशन में नहीं आया, मैंने जिंदगी में जितना कमाया था सारा खत्म हो गया मेरा, इसलिए आज मैं उदास हूं। मैंने कहा सर कमाया था कैसा? ऐसा हाथ करके ट्रक वालों को खड़ा किया और वही ऐसा ही पैसा चला गया। इसलिए कहते ना पसीने की कमाई खाओ। अब कोई समझो पढ़ाने वाला टीचर है, कोई
गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, और जब उसका पीरियड चालू है वो बैठा ऑफिस में आराम से गप्पे लगा रहे। और बच्चे, इसीलिए आजकल बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो टीचर पढ़ाते नहीं है। पगार कितना है, तो वो जो पैसा उसके घर में आता है तो घर वालों को शांति मिलेगी उसे पैसे से। इसीलिए हर इंसान को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करनी है, मेहनत से कमाना है, मेहनत से ही करना है। इसलिए इस कर्मों की घुई गति, इसलिए इस कर्म गति को समझना। मेरे घर में कोई देने के लिए है, कोई मेरे से, और ये ज्ञान की कमी का कारण हम कहते हैं ये मेरे साथ ऐसा। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी इसको कोई जन्म में तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है, चुकता है। और योग में बैठते समय कहो कि बाबा आज पति ने बहुत हिसाब चुकता किया, कल भी बोलो कि इसको अच्छी तरह तंग कर लो, ताकि मेरे हिसाब जल्दी, आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगा। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर मुझे तनाव से बचना है, निगेटिव से बचना है, पॉजिटिव बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र है, कौन सा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अगर समझो बस स्टैंड पर गई, कहीं जा रहे थे, बस चली गई, इतना टेंशन में आए कि देखा मेरी बस गई, मेरा नाश्ता मना कर नहीं दिया, तो क्या निगेटिव सोचने से, गुस्सा करने से बस वापिस आएगी? बस भी गई और अनमोल संकल्प भी जा रहे आपके। इसलिए कोई बात नहीं, बस गई, दूसरी आएगी, उसमें भी कल्याण है। पॉजिटिव रहो, सकारात्मक। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरानी कई के दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहा है, ये किसने बताया? मंथरानी कई के कान में बाल डाल दिया। बस वो बात सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहां भेजा? वन में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। इस सब वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी, मैं कहता इस बुढ़िया को होगा, उसको नहीं देखना। अब इन छोटे बच्चों को जंगल में भेजा, अब कहीं तो जहर देने के लिए तो नहीं जा रहे उनको। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन थोड़ा मैंने विचार सागर मंथन किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। यह है पॉजिटिव। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखे, जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, लेकिन आज हमारा तनाव, टेंशन वही मंत्रा है। कहते ये यहां से चली जाए, मैं बड़ी सुखी रह सकती हूँ, इसके कारण मैं टेंशन में हूं। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी वह मंत्रा क्या करने वाली है? भला ही करने वाली है। आज तक आपके जीवन में जो भी मंत्रा आई, उससे अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अगर वो ना आती तो यहाँ, हाँ, समझो आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, और आपको बुलाती बहने, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, परमात्मा है, बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद। तंग क्या, परेशान क्या, तो इसलिए कहाँ गए शांति के लिए? मंदिर में। मंदिर में प्रदर्शन देखी, फिर यहाँ है, 7 दिन का कोर्स किया, इतना अच्छा ज्ञान में चल रहे हैं और सत्युग में जा रहे हैं। तो आज तक की जो मंत्रा आई उसी से अच्छा हुआ, तो अभी जो मंत्रा आई उसे भी, अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ज्ञान मिला, किसके कारण? आज तक के मंत्राओं के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव। नहीं तो कई बार ऐसी जिन्होंने तंग किया, उसको देखते हमारा विचार चलना शुरू हो जाते, चेहरा ऐसा कर लेके जाते हैं। अगर कोई देवी को कोई गाली देता है, तो देवी वरदान हाथ के बजाय नीचे करके चेहरा पीछे करते हैं।
और हमें कोई गाली देता 15 दिनों से बात नहीं करेंगे, ऐसे मूर्ख कैसे जाएंगे। वरदान हाथ के बजाय नीचे हाथ, कभी कभी ऐसा भी हाथ कर लेते। ऐसे कोई मंदिर में है देवी का? इसलिए पॉजिटिव बनो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना भी, हर बात में कल्याण है। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, और तब जाकर के कभी भी निगेटिव तनाव टेंशन नहीं आएगा, कोई भी शरीर की बीमारी भी नहीं होगी। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक भगत था, रोज क्या करता है, मूर्ति की पूजा करता है। तो पूजा करते करते एक दिन मूर्ति को कहता है, भगवान आप खड़े खड़े थक नहीं गए, मैं आपका काम करता हूं। तो भगवान ने कहा, अरे भगत जी, भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। अब मूर्ति के कोई गहने भी उतार देता, थप्पड़ मारती है थोड़ी मूर्ति। एक दिन मैं जा रहा था कहीं, तो एक शराबी शराब पी करके हनुमान की बड़ी सी मूर्ति थी, एक हाथ में गदा था, एक हाथ वरदानी था, ऐसा खड़ा था हनुमान। तो वो शराबी क्या बोलता है, हे हनुमान तुम बंदर है बंदर। कहता है तुमने सीता को तो ढूंढ लिया, मेरे पत्नी को तुम कभी सुधारेगा नहीं, तुम बंदर है बंदर। अब मैं बोला, इतना बोल रहे बंदर बंदर, हनुमान एक थप्पड़ क्यों नहीं मारता? तो भी वरदान ही दे रहा है। अगर थप्पड़ मारता तो भगवान कैसे बनता वो? इसलिए मूर्ति का भी थप्पड़ तो वो भगवान कहता है उसको, भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। नहीं एक दिन मुझे चांस दो। वो प्रतिज्ञा करता, मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक दिन का मैं चांस देता हूं। तो इतने में भगत क्या बन गया, स्टैचू बन गया, खड़ा हो गया। और भगवान भगत का रूप धारण करके अपने घर में चला गया, झाड़ू पोछा करके। इतने में एक व्यापारी आया, और व्यापारी आकर के क्या करता, उसके चरणों में, मूर्ति के चरणों में सिर झुकाया। कहता भगवान मैंने बहुत धर्मशाला खोली, मंदिर खोली, आपने हमेशा मदद की, अब एक मंदिर बनाने वाला हूं, मदद करना करके दर्शन किया। जैसे दर्शन करने के लिए सिर झुकाया, उसका एक बड़ा सा पैसे का पॉकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई तुम्हारा पॉकेट है, लेके जाओ। बोलने वाला था तो उसको याद है, भगवान का तुम्हें चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। इतने में एक गरीब आदमी आया, भिखारी। कहता है भगवान मैं 8 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, अभी भी ध्यान रखोगे? ऐसा करके सिर झुकाया, उसकी नजर पॉकेट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मंगा रहा, इतना बड़ा पॉकेट दिया। वो उठा के लेके जाने लगा। मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे मैंने तेरे को दिया ही नहीं, तुम तो चोरी करके लेके जा रहे हैं। बोलने वाला था, तब उसको याद है, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में एक नाविक आया, जिसको 6 महीने के लिए समुद्र में जहाज चलाने के लिए समुद्र में उतर जाने वाला था। वो नाविक सिर झुका करके कहता है भगवान मैं जा रहा हूं, मेरा परिवार अकेला है, मैं भी अब समुद्र में जा रहा हूं, मुझे आंधी तूफान से बचाना। दर्शन करने के लिए सिर झुकाया। इतने में पुलिस वाले आए, क्योंकि व्यापारी क्या करता है, पुलिस वालों को लेके आया। कहता है सर मेरा बहुत पैसा गिरा है, और मैं सवेरे यहीं आया था, कहीं नहीं गया था, और मैं जाने के बाद यही आदमी आया। किसको बोल रहे हैं? वो नाविक को। अब पुलिस वाले ने उस नाविक को पकड़ा, उसके हाथ में बेड़ी डाली, चल थाना चल, तुम देखो। अब मूर्ति को टेंशन हो गया, पैसा कौन लेके गया? गरीब आदमी, और पकड़ के किसको लेके जाना है? नाविक को। ये तो बड़ा अन्याय है। भगवान होते तो भी भक्तों की रक्षा करता, और भगवान ने तुम्हें बोलना भी नहीं, चुप भी रहना है। भगवान होता तो भी बोल देता, भक्तों की रक्षा करता। तो ये बोल देता है सीधा, वो मूर्ति बोल देते मैं भगवान बोल रहा हूँ, ये निर्दोष है, ये गरीब आदमी पैसा लेके गया, उसको ढूंढो। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं, मूर्ति है। उनको लगता है भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। उस नाविक को छोड़ दिया, और नाविक वाला अपना ड्यूटी पर चला गया। तो शाम को भगवान आया, पूछा मूर्ति को, भाई कैसा रहा तुम्हारा दिन, भगवान बनने का दिन कैसा रहा? तो मूर्ति कहते हैं भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया, और आप 24 घंटा ऐसे शांत चुपचाप कैसे रहते हैं? कहता है आज आप भी बोल पड़ते, ऐसी घटना हुई थी। बोला क्या हुआ? कहता है एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा भी चुप रहा। लेकिन एक गरीब आदमी वही उठा के लेके गया, तभी बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा फिर चुप रहा। लेकिन एक रोजी रोटी कमाने के लिए एक नाविक जा रहा था, और पुलिस वाले उसको बेड़े डाल करके जेल में लेके जा रहे थे।
मैंने उसको जेल में जाने से बचाया। मैंने अच्छा काम किया ना, भगवान ने कहा तूने सत्यानाश कर दिया। मैंने तुमको बोला था ये दुनिया में जो कुछ होता है अच्छा ही होता है, हर बात में कल्याण है, तुमको चुप रहना चाहिए था। मैं कभी भी कुछ नहीं बोलता हूँ, सब कुछ अच्छा होता है। कहते हैं नाविक के व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा किया। व्यापारी ने 2 नंबर का काम किया था और 2 नंबर का काम करने के कारण उसके ऊपर पाप चढ़ा था। उसका पैसा 2 नंबर का पैसा गिरा और किसको मिला? गरीब को। उसने उसे खाना खाया, उसका पेट भरा, उसकी दुआएं भी उसकी मिली, उसका पाप कम हो गया, उसका भी पेट भर गया। अच्छा ही नहीं बोला। लेकिन पुलिस वो नाविक को पकड़ करके जेल में डाल रहे थे, तब भी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है, मरने वाला है। अगर उसको पुलिस वाले पकड़ करके जेल में डालते, 5-6 महीने के बाद छूट जाता, जिंदा तो रहता। और तुमने कौन सा अच्छा काम किया? भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता वर्तमान को सोचता है। तो आज मेरे जीवन में जो कुछ घटनाएं आती है, कड़वी कैसी भी, इसके पीछे कल्याण है। इसलिए विघ्नों में कभी भी विचलित, हमेशा शांत रहना, चुप रहना। विघ्नों के समय जो गुस्सा करता है, निगेटिव बनता है, वो परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। और विघ्नों के समय जो चुप रहता है, कुछ सोचता नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा रखता है, वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। अभी मैं जेल में गया था जी। जेल में लगभग 600 महिलाएं थी, 500-600 महिलाएं थी। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। मैंने कहा कॉलेज के आपने क्या किया? कहते मैं बचपन में मेरा पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ। तो कहते मैं इधर उधर काम करके, छोटे बचपन से काम करके पढ़ाई किया, मेहनत से लेक्चरर की नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए। तो भी कहा कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। कहते जैसे मैं प्रिंसिपल बन गई तो मैंने एक गाड़ी ली, एक मकान बनवाया, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करवाई, बहू आई। लेकिन कहा कि बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती। उसको लगा अभी आई बनाएंगे। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। उसको लगा अभी बनाएंगे। लेकिन एक दिन उसके कॉलेज में मीटिंग थी, कॉलेज प्रिंसिपल की, तो थोड़ा देरी से आई। उसको लगा भाव ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है एक के कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम इतना थकी थी तो भी फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाए, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। तो बहू आई और कमर पर हाथ रख करके कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वह एसी में बैठो, बेल बजाओ, लोग पानी ला कर देते हैं। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा इसे इतना दिन का टेंशन तो था ही, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मार दिया। बहू के सिर में लग गया, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वाले को पता चला, पकड़ करके लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। मैंने मैडम को पूछा, मैडम जी आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून आया? खून भी नहीं आया। तो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। ये तो एक घटना में आपको सुनाई, आज हजारों घटना हम देख रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है, सकारात्मक बनना बहुत जरूरी है। इससे हम बड़ी बड़ी घटनाओं से बच सकते हैं, तनाव टेंशन से बच सकते हैं। इसलिए कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर निगेटिव से, व्यर्थों से बचना है, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। सबसे पहली बात है, रोज सवेरे उठ करके अमृत वेला का योग करो। अमृत वेला कौन कौन करता है योग? अच्छा, सब लोग करते हैं। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाए जाए योग करते समय का, और उसी वीडियो को आपको सवेरे 10 बजे दिखाए जाए, कहिए मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंद, ऐसा 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो। अब समझो कोई बड़ा सा मेहमान आए, बहुत बड़ा मेहमान आया, लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसलिए आपके घर में आया। लेकिन जैसा मेहमान घर में आया,
आने से पहले अंदर कुंडी लगा करके आप सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। वो आपके काम के लिए उनको बुलाया था, लेकिन आपने दरवाजे बंद कर दिए। वो देखा कि ये तो दरवाजे नहीं खोल रहे, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं, कहाँ तक आई? कहा मैं घर में आया था, दरवाजे बेल बजे थे, अपने दरवाजे में चला गया। नहीं जरूरी काम हो, वापिस आ जाओ। फिर आधे रास्ते से वापिस आया, फिर कुंडी लगा दी और फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, कह कहाँ गए, क्या बता पाई नहीं? कह मैं अभी कभी नहीं आऊंगा। कह मैं दूसरी बार भी आया तो भी अपने अंदर इसी तरह हम अमृत वाला उठेंगे और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली भगत तुम शांति हो गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के नहीं, कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान जब आया तो उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के फोन क्यों किया था? अब कई भाई बहन योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा अच्छा और 15 मिनट देखना है, अच्छा और 5 मिनट देखना। अब कोई घर में मेहमान आए, उसके घड़ी की तरफ देखो, चेहरे की तरफ, उनको कैसा लगेगा? इसलिए बाबा से गहरी गहरी बातें करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, जब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर ये झटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाए। इसलिए मेडिटेशन करते समय, योग करते समय आंखें खोल करके बैठना, बाबा से अच्छी अच्छी बातें। अब किसी के चेहरे पर श्रृंगार हो रहे हैं, और जिसके चेहरे पर श्रृंगार हो रहे हैं वो झुटका लगा, यहाँ का मैं कब यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ? तो बाबा भी अमृत वाला आकर के हर एक के भाग्य में लिखता है, मैं तुमको इतने महल दूंगा, इतनी दासियां दूंगा, ये लिख रहे हैं। लेकिन हम ऐसे इसलिए कहावत बनी है ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे तो सो रहे थे क्या? उसको तो धन्यवाद दो, आज कितना ऊपर से वो आता है, सारे घर में सोए हैं, आपको उठा करके आपके भाग्य में लिख रहा है। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। बाबा आपके घर में आता है, दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। अब कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ना इसी तरह अमृत वाला भी बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। कहीं तो दिन में झूमते अमृत वाला, पता नहीं क्या होता हो। इसलिए अमृत वाले के समय कहते हैं सवेरे 2 बजे से पहले जो उठता है, 3 बजे से पहले जो उठता है उसको महातपस्वी कहते हैं। 4 बजे से पहले उठता है उसको तपस्वी कहते हैं। 5 बजे से पहले उठता है उसको योगी कहते हैं। 6 बजे से पहले उठता है उसको भोगी कहते हैं। 7 बजे से पहले उठता है उसको रोगी कहते हैं। 8 बजे से पहले उठता है उसको महारोगी कहते हैं। आगे फिर गिनते रहो। तो कम से कम योगी तो बने, 4 से 5 तो करें। इसलिए हमें सवेरे का अमृत वाला का योग जरूर करना है। और जो अमृत वाला योग करते हैं उनकी आत्मिक स्थिति बन जाती है, और जिससे आत्मिक स्थिति बन जाते हैं वो ऑटोमेटिकली सारा दिन व्यर्थों से मुक्त रहेंगे। इसलिए हमें अमृत वाला का योग करना है। और दूसरा, रोज क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होती है यहाँ? सवेरे वाली क्लास कितना बजे होते हैं? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? फिर 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? एक 6:30 बजे आएगा, दूसरा 6:45, तीसरा धीरे धीरे। इसलिए क्लास के पहले हर एक को शाम को कितना बजे होता है? 4 बजे। तो 4 से 4:30 तक योग करना है, और उसके बाद फिर मुरली सुननी। आधा घंटा जो योग नहीं करता उसके मुरली कोई काम की। जैसे धान बोते हैं तो कैसे बोते हैं? पहले हल चलाते हैं, जमीन को तैयार करते हैं, बाद में बीज बोते हैं। इसी तरह हमें भी बुद्धि में ज्ञान डालना है तो पहले हल चलाना, अर्थात योग करके सुनना। जो योग करके मुरली सुनते हैं, और वो योग भी कैसा करते हैं? समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि वाह कितनी अच्छी सब्जी है, आज शाम को इसकी सब्जी बनाते।
पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। देखेंगे ठीक है उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद उसको बंद किया या चालू होगा, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, अब मैंने सोचा भी इनके लिए छोले बनाएंगे, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ शांत। अब लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूधना पे राम राम राम। हाँ? अब यहाँ भी योग में बैठेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। अचानक बच्चे ने थाली का आवाज, थाली गिराई, क्या बोलेंगे, बेटा तुमने क्या गिराया, ध्यान से लेना। हाँ, ध्यान का है। इसलिए योग करते समय अटेंशन से बैठना है, विधि से योग करना है। और जितना योग अच्छा करेंगे, जैसे मोबाइल को चार्ज करते क्या करते, प्लग के बाद प्लग में तारे डालते हैं, निकालते डालते हैं उसको। इसलिए योग हमें विधि से करना है। और साथ में तीसरा, रोज की मुरली कहां सुननी है, सेंटर पर यहाँ करके सुनना है। कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे, इसके लिए मधुवन में इतने बड़े बड़े हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, त्रेता युग की पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, अब केवल सतयुग के 9 लाख की तैयारी करो। और अभी बाबा ने क्या किया, फेस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चालू किया। किसके लिए चालू किया, त्रेता। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है। अगर सतयुग में जाना है, पढ़ाई रोज यहां करके पढ़ना है। एक एकलव्य था, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, कहता मैं अर्जुन से भी ऊंचा हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, कहते आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि तुम मेरे पास कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गया एकलव्य, और वहां एक द्रोणाचार्य का पुतला बनाया था उसने। कहता देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया, अर्जुन गुरु के सामने सिखाता, और वो एकलव्य पुतले के सामने। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप एक पुतला है, उसमें सीख करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए रोज हमें यहां करके पढ़ना है। और ये 3 चीजें जो करता है सवेरे सवेरे, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली, उसके अंदर आत्मिक स्थिति बन जाते हैं, मनोबल बढ़ता, उसको व्यर्थ कभी नहीं आएगा। इसलिए व्यर्थों से बचने के लिए, क्योंकि आगे चल करके जब तक हमारे हिसाब किताब चुकता नहीं करेंगे, वापिस नहीं जा सकता कोई। इसलिए हमें 3 चीजें जरूर करने की। युग बदल रहे हैं, विश्व परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए रोज क्या करना है। इसकी कितनी 3 चीजों की जरूरत है। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, और दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करता है, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं। इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। तो पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल लगे, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। तो पड़ोसने का दोष है, किसका दोष है, अपनी खुद की खिड़कियां गंदी है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवेला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी खिड़की कैसे रहेगी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो। तो कौन कौन खिड़की रोज साफ करता है, हाथ खड़ा करो। कई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खिड़की मतलब घर की नहीं। कहीं को लगता है घर की, तो हम कभी कभी। अभी मैं नेपाल में गया था, तो नेपाल में मेरे 3 दिन की भट्टी थी, 3 दिन का कार्यक्रम था। तो पहले दिन ही मैंने खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में।
तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल इतना अच्छा कार्यक्रम था, तुम लोग क्यों नहीं आए? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, तो कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे, इसलिए नहीं आप। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। एक भाई हमारे ब्रह्मा कुमारी में आता था, तो एक दिन वो होटल में गया, 6 महीने से आता था, नया नया था, तो होटल में गया और 1 किलो समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला अंदर भरते हैं और उसको तलते हैं, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया और मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और मसाला ही खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाता। बाहर का ना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना, इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है, क्या होटल, हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ है। हाँ। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के भाव को हमने क्या क्या कहते हैं, बलि चढ़ा तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? जो सारा दिन हम मय करते, मयपन की बलि, लेकिन लोगों ने मय करने वाली बकरी की बलि चढ़ा। कहते उपवास करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास बुद्धि से रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? हाँ, खाने पीने का उपवास किया। कहते हैं घर का त्याग करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर? इस शरीर आत्मा का घर है, इस शरीर के भान को भूल जाओ, आत्मा समझो, यह घर का त्याग। लेकिन लोगों ने घर छोड़कर जंगल में चले गए। बात को उल्टा किया। जैसे दिवाली मनाते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? सफाई। और क्या करते हैं? दिए जलाते हैं। किस लिए? लक्ष्मी आई, लक्ष्मी दिए जलाने के बाद आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का आह्वान है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता, अब पूरा घर में लाइटिंग लगाएगी। आजकल तो छोटी छोटी लड़ी आती है ना, लगाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं, और पूरा शहर में चकमट उड़ता। उस समय गवर्नमेंट लाइट भी बंद नहीं करता। क्यों? लक्ष्मी आने वाले। और बड़े बड़े पटाखे आजकल सुतली बॉम्ब बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो उस समय सारे पंछी भी उड़ के जाते हैं। उल्लू कैसा लेके आएगा लक्ष्मी? तो कौन सा दिया जलाने की बात है? आत्मा का दिया जलाओ। सफाई कौन सी करो? ईर्ष्या, गरना, नफरत, इसकी सफाई कहाँ कुछ किया। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। कितनी बातें बताई? अगर व्यर्थों से बचना है, पहली बात बताई कर्म गति को समझना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? और उसके लिए हर पॉइंट में एग्जाम्पल दिया मैंने। आगरा वाली घटना सुनाई, वो बच्चे वाली घटना सुनाई, दिल्ली वाली घटना सुनाई, और दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ मंत्रा वाली बात सुनाई, वो भगत वाली बात सुनाई। तीसरी कौन सी बताई? रोज अपने खिड़की को साफ करना। अगर व्यर्थों से बचना है, पॉजिटिव बनना है, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। चौथी बात है, मैं 5 ही बातें सुनाने वाला और शॉर्ट में 2 बातें। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से बचना है, निगेटिव से बचना है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको ज्यादा मन में रिपीट नहीं करो। हम क्या करते हैं? उसको रिपीट करते हैं, मेरे को क्यों बोला। जितना रिपीट करेंगे वो बात वृत्ति में जाएगी, और एक बार वृत्ति में गई, आपको उसको देखते ही निगेटिव विचार चलेंगे, टेंशन आएगा। इसलिए बार बार सोचो नहीं, क्योंकि आजकल घरों में भी पति पत्नी का बनता नहीं, सास बहू का बनता नहीं। एक कहेंगे तुम खाना बनाओ, एक कहेंगे नहीं नहीं मैंने बनाया तुम बनाओ, एक तुम करके एक तो बनाएंगी, गुस्से से बनाएंगी, मुझे करना पड़ता है, सब मैं ही करती रहती हूँ। अब गुस्से से बनाएंगे, जो खाएगा उसको क्या शांति मिलेगी? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। कोई पानी में मांगता, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी देंगे, वो पानी झेर बन जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, और जितना सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है? कोई कुछ भी कहता है उसको ज्यादा सोचना नहीं है। जितना सोचेंगे बुद्धि से निकाल, कोई किसी ने बोल दिया बुद्धि से निकाल दो, ज्यादा रिपीट नहीं कर। हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में भी ताकत,
आजकल सब्जियों में क्या क्या डालते हैं, दवाई डालते हैं। एप्पल लो, मैं अभी एप्पल गार्डन में गया था इधर हिमाचल में, तो किसी ने मेरे को दिखाया, वो मोमबत्ती को कोटिंग को पिघला करके क्या करते हैं, उसको वो मोमबत्ती को पिघला करके उसको डुबा के निकालते ताकि खराब ना हो जाए। और ऐसी चीजें अगर खाएंगे तो पेट में क्या हालत होती। अंगूर लो, अंगूर के ऊपर इतनी दवाई डाली जाती है। मैं तो महाराष्ट्र में जहाँ सांगली और नासिक से अंगूर आता है, तो हम बचपन में देखते थे इतना उसके ऊपर दवाई डालते हैं। पपीता छोटा है, अभी मेरे पास एक वीडियो आया था, किसी ने भेजा था, तो एक खेती में बहुत सारे इसके पेड़ लगाए थे पपीता वाले, तो पपीता कच्चा कच्चा निकाल दिया उन्होंने और एक ट्रक को लाया था और एक बड़े से बर्तन में क्या क्या कुछ केमिकल बना दिया और उसके अंदर डुबा डुबा करके क्या क्या डुबा कर निकाला और उसके ऊपर क्या किया, वो कागज लपेट करके ट्रक भर दिया और रात को शुरू किया। सवेरे जब ड्राइवर ने दिखाया, सवेरे सारा पपीता पक गया और दिखने में इतना अच्छा लगा। और ऐसी चीजें जब पेट में जाते हैं तो कई बीमारी, आज कई को कैंसर हो रहा है। लोग पैसे के लालच में कुछ भी, किसी की भी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आज एक तो टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो, किसी के पास जाकर के भी वो अपनी बातें सुना रहे या अपने बातें के सुना रहे, और इसी में अगर आप जितना निगेटिव सोचेंगे और ही तनाव पैदा होगा। इसलिए कोई कुछ भी कहता है ज्यादा सोचना नहीं है, व्यर्थों से बचे रहना। कहते हैं कि व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। हम मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले क्या करें, लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, अब इसको निकाल करके क्या फायदा। तो क्या किया, उसी कुएं में दफनाने के लिए आसपास वालों को बुलाया, मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े लेकर के मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आते हैं जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है। झाड़ के पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर होते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल हम इसे सीखेंगे, आज हम भी कुछ करते हैं तो लोग कहेंगे कुछ नहीं करती, ऐसी है वैसे है, निगेटिविटी डालेंगे, लेकिन हम चिल्लाते मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ किया। जितना सोचेंगे और ही दब जाएंगे। इसलिए कोई भी कुछ कहता है, रात को सोते समय उस सारी बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा, इसलिए झाड़ दो एक बार। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही। आज जिस परमात्मा ने हमारा भला किया, आकर के पढ़ाया, देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, जब ज्ञानी बने सत्युग में गए, बाबा को याद किया, याद किया। आपका बच्चा आपने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और उसने नया मकान बनाया, शादी की, आपको बुलाई नहीं, आपको कितना टेंशन आएगा। तो इसी तरह परमात्मा ने हमको कितना महान बनाया, स्वर्ग में भेजा, लेकिन हमने उसको याद किया। इतना ही नहीं, द्वापर में गए, उसी परमात्मा को जिसने भला किया था गाली देना शुरू किया। हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में है। तो बाबा को गुस्सा आया और माइक लगाया उसके लिए, सुन ले। अब पर अकेले भी गाली नहीं दी, निमंत्रण कार्ड छपाया, हमारे गाली देने का प्रोग्राम है, पे आ जाओ। जिसने भला किया उसको, उसने ये नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा जिन्होंने गाली दी उनके जाते गले दबाऊंगा। सोचा जब ऊपर से आया क्या किया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों के ऊपर क्या किया, उपकार किया। इसीलिए भगवान बनाए। इसलिए बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाया आप लोगों ने? हाँ, दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, फिर आटे को क्या करते हैं, फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? जब ग्लास में पानी डालेंगे, फेंटा वटा डालेंगे, अगर डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और फेंटते रहेंगे जब तक वो तैरता नहीं पानी में, तब तक फेंटते हैं। फिर गरम गरम तेल में डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके क्या करते हैं, जोर से उसको दबा लेते हैं, पानी निचोड़ देते हैं। अगर टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट।
जो साबुत है उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे पीस के, लाल मिर्ची डालेंगे, हो सकता है तो हरा धनिया है तो वो भी ऊपर से डालेंगे। और तब दही बड़ी की प्लेट तैयार हुई, जिसके सामने आएंगे मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। लेकिन बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक, सारी बातों को सहन किया। इसी तरह मुझे भी बड़ा बनना है, कोई पीसते बनेंगे, कोई फेंटते बनेंगे, कोई नमक मिर्च लगाएगा, सब बातों को मुझे क्या करना है? बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं, उसके लिए सहना पड़ता है। तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ माताएं, माताएं ज्यादा है ना? हाँ बताओ, माताएं सहन करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, चुपके से पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने पड़ोसने के पास जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, और वो कहेगा क्या खाओ, मेरे पति ने ऐसा क्या, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपनी घर की सुना रहे, वो अपने बेटा भी ऐसा ही, सास भी ऐसा ही, 1 घंटा तक सुनाएंगे, फिर जाते जाते क्या कहेंगे, ठीक है जो करेगा सो भरेगा। लेकिन वो जाते जाते ये भी क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम कम नहीं करना, तुम्हारा भी तो अधिकार है, तुम भी तो उसके अर्धांगिनी हो। बस वो बातें सुन क्या ही सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा, मैं भी धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हो क्या, मैं भी तो काम करती हूँ, सारा दिन वही निगेटिव चिंतन चलता है। शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी, खाना गुस्से से, सहन किया लेकिन समाया। इसलिए माताओं की एक कमजोरी है, कौन सी? माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, और इसीलिए इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। और इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? क्योंकि बाबा को पता है इनके ज्ञान सुनाएंगे उनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। तो देखो क्लास में सबको बोला, लेकिन माताओं की संख्या कितनी ज्यादा है भाई, तो गिने चुने 10-12 बैठे, और माताओं ने इधर तक भी बैठे। देखो, क्योंकि उनको पता है कि माउंट आबू से भाई आए क्लास करने वाले, उसको फोन करके बताया, उसको बुलाया, सबको बुलाया। देखो तो ये अच्छी बातें भले फैलाओ, लेकिन बुरी बातों को। इसलिए गणेश को निर्विघ्न का देवता बोलते हैं। गणेश का पेट बड़ा, पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो, विघ्न हारेंगे। दूसरी बात, गणेश का हाथी का सिर है, हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है, मना विघ्न हारता बनना है, हमें निगेटिव बातों को सुनना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जाओ, बताओ ना क्या हुआ, और ही जान बुझ गए चाय पानी पी के पिला करके बैठे, तो विघ्न और बढ़ेगा। इसलिए अब हमें व्यर्थों से बचना है, सहन शक्ति की देवी बनो। सहना यही हमारा गहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? लेकिन कई को लगता कब तक, तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। बड़े को कब तक फेंटा, कब तक फेंटा? जब तक पानी के ऊपर नहीं तैरा तब तक। इसी तरह आपको भी तब तक फेंटते रहेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर देकर के कहेंगे भगवान मुझे कब तक सहन करना पड़ता है, वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आएंगे। इसीलिए रोना, अगर रोएंगे तो बड़े नहीं बनेंगे। इस बड़े की कहानी को याद रखो, सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति का गहना पहनने से भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति की तिलक लग जाएगा। सहन शक्ति से आपके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, आपके पांव में उमंग उत्साह के पायल होंगे। आजकल माताएं क्या करते हैं, बिंदिया लगाती हैं, वैरायटी बिंदी लगाते हैं, कंगन वैरायटी पहनते हैं, पायल पहनती हैं, और क्या करते हैं, चेहरा अच्छा दिखने के लिए लाली भी लगाते हैं। लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा है, लोग तो डर जाएंगे पता नहीं इसको क्या हो गया। चेहरे की अच्छी शोभा है मुस्कुराना, खुश रहना। इसलिए सदा खुश रहो। और वो कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव, निगेटिव वाला कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए हमें क्या करना है, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ दो। कितनी बातें हो गई? 4। पहली बात बताए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आज का क्लास कभी भी नहीं भूले। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। उसके लिए आगरा का एग्जाम्पल सुनाया, साथ में वो बच्चे की घटना सुनाई, दिल्ली वाली घटना सुनाई। दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ मंत्र वाली बात। अपने अपने मंत्र को क्या करो, दुआएं दो, बदुआएं नहीं दो।
तीसरी बात, रोज अपने खिड़की को, रोज यहां आकर के खिड़की को साफ करके जाना है। और जैसा चश्मा पहने के वैसी दुनिया दिखती है। अगर चश्मा हरा है तो दुनिया भी, अगर आपको कोई निगेटिव दिखता है इसका मतलब आपका चश्मा भी, आपके सोच भी निगेटिव है। और चौथी बात कौन सी बताई, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को गधे वाला एग्जाम्पल। और लास्ट की पांचवी बात है, अगर हमें व्यर्थों से बचना है, पॉजिटिव बनना है, निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। संगम युग में जो गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठ करके क्या कहो, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना, कोई भी टेंशन नहीं आएगा। किसी ने आपका परचिंतन किया, क्या समझो, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं, दो चार जन इकट्ठे होते हैं। एक जन क्या करता है, गाता है देवी की महिमा, दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है, तीसरा झांझ बजाता है, और तीन चार जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी दो चार जन इकट्ठे होंगे, ये कहेंगे वो है ऐसी, मैंने गाने का काम करा है, दूसरा कहता हाँ मेरे साथ भी ऐसा, क्या वो ढोलक बजाने का काम कर रहा है। अगर आपका 1 घंटा किसी ने परचिंतन किया, वही चार पांच लोग जब दोपहरी गाएगा, आपकी मूर्तियां बनेंगी, मंदिर बनेंगे, उस मंदिर के सामने एक जन्म तक जिसने कहा कि वो है ऐसी, वो क्या बोलेगी, हे देवी तुम बड़ी महान हो, एक जन्म तो बोलेगी। और जिसने हाँ में हाँ मिला, वो पीछे जो ढोलक बजाने का काम करे। जिन्होंने सुना वो भजन, तो कीर्तन भजन वाले चाहिए ना। इसलिए बुराई को क्या बना दो, अच्छा है। अब समझो यहाँ आए हैं, यहाँ थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति में गए, आज तो कमाल किया, सवेरे भी गए शाम भी गए, वहीं रहो वहीं खा के आओ, रोज तो आधा घंटे में वापिस आते, आप तो 1-2 घंटा लगाया। अब ये बातें सुनते गुस्सा आएगा, इसीलिए पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती है मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, वरदान देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, वरदान। वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल आईने में जाकर देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उनके बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है हमारे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली, इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा। बुराई को क्या बनाया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे उस समय बहुत सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाए। आप कार्य पर भी उपकार करना। बुराई को क्या बनाया, हमें किसी को छोड़ना नहीं, उसी गली में रहो, उसी पति के साथ रहो, उसी सास के रहो, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है, जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली है। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए मैं आया हूं, सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती कहती मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे, तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम ज्यादा है, कौन याद आएगा, बाबा। और जितना बाबा याद आएगा पद भी ऊंचे है।
इसीलिए कभी कभी मुरलियों में बाबा बांधीली माताओं को याद करता है। बांधीली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? पति जब तंग करता है, कोई विघ्न आता है, दिल से भगवान को याद करते हैं, इसलिए पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उन माताओं का योग किससे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना, निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। अगर ये 5 बातें भी आप करेंगे, व्यर्थों से मुक्त, आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, आपको तनाव टेंशन से बच सकते हैं। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? खुशनुमा चेहरा, लटका हुआ चेहरा। आज कईयों को चेहरे देखो लटके हुए, कौन कहेगा उनको भगवान पढ़ाता है, देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं? इसलिए पॉजिटिव बनो। सारे भक्ति का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक वाला सुखी, नेगेटिव वाला दुखी। इसलिए हमें पॉजिटिव बनने के लिए सरल भाषा में मैंने 5 बातें सुनाई। कर्मगति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, रोज खिड़की को साफ करना, चौथी कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, और 5वीं बात है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। आजकल देखो दुनिया में भी, अभी सुना था कोई एक नोएडा की तरफ एक 2-3 लड़कियां ऊपर से कूद करके सुसाइड किया था। उनके पापा जी ने कहा कि बेटा मोबाइल ज्यादा समय नहीं देखो, रात में जाग के वो देखते रहते, कोरियन भाषा सीखते थे, जब कुछ सुना था न्यूज। अब देखो बाप का तो पॉजिटिव भाव था कि बच्चे ऐसे बिगड़ न जाए, कोई पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन बच्चों के अंदर ये निगेटिव सोच उनके, और इसीलिए सहन नहीं किया, सुसाइड कर दिया। ऐसी वो तो यही घटना, ऐसी बहुत घटनाएं हो रही। पतन कहता मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कहीं पेड़ों में, तारों में टूट न जाए, अटक न जाए, इसलिए पकड़ा होता है। हर पतंग उड़ाने वालों को लगता है मेरा पतंग बहुत ऊंचा जाए, लेकिन पकड़ा क्यों? टूट न जाए। इसी तरह हर मम्मी चाहते मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, हर पापा चाहता मेरे बच्चे आगे बढ़े, हर टीचर चाहता है हमारे बच्चे स्टूडेंट आगे बढ़े, लेकिन कई कई बातों को रोकते टोकते क्यों? कहीं टूट ना जाए, बिगड़ ना जाए। इसलिए मेरा धागा किसी के हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला, मुझे कोई टोकने वाला चाहिए। लेकिन आज के लोगों में सहन शक्ति नहीं है, हर एक में ईगो भरा है, मैं भी कोई कम नहीं हूं, तुरंत गुस्से में आता है, झगड़ा करता है। इसलिए बुराई को भी अच्छाई में बदलो। हाँ, और मैंने केवल लेक्चर किया नहीं, लास्ट में मेरे अपना अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूं।